सो हाय गाइस, दिस इज यश अगेन। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक राजस्थान की एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में। तो ये कहानी है गाइस तीन दोस्तों की, जिनका नाम था रवि, और एक का नाम था किशन, और एक का नाम था संजय। तो होता ये है कि इनको ना एक एक गूगल बेस से इन्हें पता चलता है कि राजस्थान के एक दीमर गांव है जहाँ पे ये हवेली है, उसके बारे में उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे बात है वहाँ पे। आज भी ये उल्टी सीधी आवाजें आती हैं, पायलों की या भूत प्रेतों का भी थोड़ा वर्णन मिलता है वहाँ पे। बोलते हैं कि ऐसा सब है। तो वहाँ पे वो फिर जाने ही सोचते हैं कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, क्या क्या चक्कर है जो भी है, तो वहाँ देखेंगे आराम से। तो वो जाते हैं फिर उनके शहर से वो गांव थोड़ा दूर था। वो शहर में रहते थे, वो थोड़ा दूर है। तो वो गांव उनके शहर से थोड़ा दूर था। तो फिर वो जाते हैं, फिर अपने गाड़ी वाड़ी में सामान लेके कैंप फायर होती है वो लेके जाते हैं। तो वो फिर वो हवेली के बारे में जानकारी निकालने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं फिर। तो वो फिर हवेली ऐसी देखने में ऐसी थी भाई, वो डरावनी सी थी। बट उसके जो फ्लोर थे वो दो फ्लोर थे, एक ऊपर था एक नीचे था। ऐसे था कि दिखने में डरावनी सी लग रही थी वो। जैसे आप देखा हो मूवीज में लाल रंग की हवेलियां होती हैं, और इसका रंग था थोड़ा ऐसे था, ब्लैक सा था। जो पूरी वही ब्लैक कलर की जो इतनी डरावनी लग रही कि रात में तो दिख ही नहीं रही थी। फिर उन्हें थोड़े लोगों से पूछा कि वो हवेली कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वहाँ पे है। उन्हें तो दिखी भी नहीं, वो ऐसी हवेली थी रात में दिखती भी नहीं थी। तो वहाँ पे फिर वो गए और उन्होंने कैंप फायर वायर लगाई, के बारे में बात कर रहे। और लोगों से भी उन्होंने पूछा कि क्या क्या किस्सा है ये। तो लोगों ने रात के टाइम पे इतने थे नहीं वो, ये जो बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछा उन्होंने कि क्या इसके बारे में, ये सच्ची में आती भी हैं कि नहीं। तो ये लोगों ने पूछा। तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ आती है सच में आवाजें, भूत प्रेत हैं, ये है वो है। पर उन्होंने नहीं माना। वो आए ही थे उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए। तो उन्होंने पहले सोचा कि पहले हम देख के जाएंगे, बाद में जो होगा सो होता रहेगा। तो वहाँ कैंप फायर लगाते हैं, अपना बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, रेस्ट वगैरह करके वो फिर सोचते हैं कि इस हवेली में एक बार जाके आना चाहिए। तो फिर वो तीनों दोस्तों में वो हो जाता है उनको पक्का कि हाँ जाते हैं। बट उसमें से रवि था वो थोड़ा कमजोर दिल का था, और वो शाय इंट्रोवर्ट टाइप भी था वो। तो फिर ऐसा था कि उन्होंने सोचते तो हैं, बट जो रवि था उससे लग रहा था डर कि भाई मैं नहीं जा रहा। और वो कहते हैं कुछ नहीं होता, जब आए हैं तो पूरा देख के जाएंगे भाई, बार बार से थोड़ी राउंड आगे चले गए। तो वो फिर जाते हैं वो हवेली में। और वहाँ पे फिर ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं मिलता। वो जाते हैं थोड़े डरते डरते जाते हैं वो। और तो गेट खोलते हैं तो ऐसे था कि एक बड़ा सा झूमर, मकड़ी होती है उनके जाले वगैरह लग रही थी भाई। वो थोड़ी बदबू भी आ रही थी, ऐसे कोई डेड बॉडी किसी आती है बाद में, तो ऐसी बदबू भी आ रही थी। तो फिर वो सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी तगड़ी जगह है, ऐसे ऐसे बदबू आ रही है। वह खास डरावनी लग नहीं रही थी वो, बट उसके बारे में फिर जो बातें थी वो तो फिर थी। उसके वो अपनी फेमस थी वो अपने रंग के लिए, वो पूरी ब्लैक थी वो। तो लोग ये सोचते कि ब्लैक क्यों है ये, पूरी। तो वो एक श्राप था एक रानी का, है ना। वो तो साथ में रहता है, बट जो संजय था वो थोड़ा वही अपने आप को ऐसा समझता है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ पावरफुल और कोई नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम दोनों यही रुको, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आता हूँ। क्योंकि वो उन दोनों को तो सच में डर लग रहा था। बट जो संजय था वो एक्चुअल में थोड़ा ऐसे था, बॉडी फिजिक्स सही थी भाई, जमा चेस्ट वेस्ट पंप, जमा बढ़िया बॉडी थी उसकी। तो जाता है, फिर वो घूम के आता है उधर ऊपर, एक्सप्लोर करके आता है। फिर वो उसको फिर कुछ खास मिलता नहीं। तो फिर वो पूरा एक्सप्लोर करने के बाद फिर वो जाने का सोचता है कि चलो यार कुछ नहीं है यहाँ पे, इतने टाइम से हमें तो कुछ महसूस हुआ नहीं, लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं। तो फिर जाने का सोच ही रहे होते हैं कि फिर वो जैसे ही वो हवेली के बाहर आते हैं ना, तो ऐसा होता है कि उन्होंने हवेली के उस साइड, जो दूसरी साइड थी, वहां से ऐसे डरावनी डरावनी से ऐसे छन छन की जो आवाज होती है, खन छन छन ऐसे करके बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है। तो वो फिर सोचते हैं कि हमारा कोई वहम तो नहीं है, या फिर लगता है यार, बंदों को लगता है कि कहीं फोन वोन में तो नहीं कोई वीडियो चालू रह गई या फिर ऐसा कुछ।
तो फिर मतलब वो फिर देखते हैं अपना फोन वगैरह, और फिर सबका जो जाता तय के लिए भाई हमारा कुछ नहीं है, सब बंद है हमारा। तो फिर वो फिर पूरा ध्यान से सुनते हैं वो कि एक्चुअल में आवाज आ कहाँ से रही है। तो मतलब असली में वो आवाज पूरी हवेली के उस साइड से आ रही थी, बहुत जोर से आ रही थी भाई, ऐसे मतलब पूरे छन छन, जैसे वो जो की शादी होती है उसमें नहीं वो बजाते वो ऐसे कर करके, तो ऐसे आ रही थी जोर से, बट वो छन अलग आवाज थी भाई, चाहे कोई पायल की आवाज होती भाई। तो मतलब फिर वो सोचते हैं कि यार अब तो आवाज आ रही, जब हम हवेली के अंदर गए तब तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, और जैसे हम बाहर आए तो अब ये आवाजें आ रही है। तो फिर मतलब वो सोचते हैं, नाम लेते हैं हनुमान जी का, और वो वहां से भागना स्टार्ट करते हैं वो। तो मतलब फिर वो भागते भागते अपने कैंप पे पहुंच जाते हैं। फिर बाद में फिर थोड़ा वो जब मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह का टाइम, तो वो थोड़ा लोगों से और पूछते हैं। जब फिर लोग उठ जाते हैं तो वो आराम से पूछ लेते हैं उनसे कि क्या क्या बात है। जब वो फिर उस वैली के बारे में बताते हैं लोग, तो फिर वो सोचते हैं कि यार शुक्र है ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, हम जल्दी आ गए थे। तो ऐसी सब कहानी होती है गाइस, यही कहानी थी। तो मतलब फिर सही है, अगर ये बच गए भाई वापस आ गए, तो यही कहानी है भाई इनकी। फिर उन्होंने मतलब जानकारी निकाली उस हवेली के बारे में, फिर वो मतलब पूरा जो जो उनका भरोसा था कि हाँ इसमें कुछ है, वो पक्का हो गया कि हाँ भाई कुछ तो है। तो मतलब फिर उनको फिर डर लगता है, फिर वो कभी भाई वहां पे जाने की नहीं सोचते, फिर वो निकल जाते हैं अपना घर की ओर। तो ये एक कहानी थी गाइस, छोटी सी थी बट जो कहानी थी मैं वो बता रहा था बस। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद।